Hey guys, hi everyone, this is Abhishek, मास्टर टीचर ऑफ फिजिक्स एट वेदांतु। कैसी चल रही है मेरे बच्चों जिंदगी? सब एकदम फर्स्ट क्लास। बहुत खुश तो होगे तुम, है ना? पोस्टपोन हो गया एग्जामिनेशन, May 4th को आ चुकी है। क्या बात है यार, मतलब बहुत ही अच्छी खबर है आप लोगों के लिए एंड आई एम रियली ग्लैड दैट दिस हैपेंड। बट इसके साथ थोड़े से डिसएडवांटेजेस भी है जो बोर्ड की तरफ से नहीं है या तो कोरोना की तरफ से नहीं है, लेकिन अपने इंसानियत के तरफ से, मतलब इंसानियत क्या बोलो, इंसानी बिहेवियर की तरफ से है। वो क्या है जिसको हम कहते हैं प्रोक्रेस्टिनेशन, है ना? तो पहले मैं उसके बारे में थोड़ा बात कर लेता हूं, उसके बारे में बात करेंगे आज हम एग्जैक्टली क्या करने वाले हैं। तो यू नो हाउ टू स्टार्ट फ्रॉम जीरो, यू नो फॉर द 4th of May, दैट्स व्हाट यू गोना डू। ठीक है, 4 मई को एग्जामिनेशन स्टार्ट हो रहा है, 10 जून तक जाएगा। तो 4 मई से पहले अपने आप को पूरी तरीके से फिजिक्स सब्जेक्ट के लिए कैसे रेडी रखना है मैं आपको बताने वाला हूं। और मैं आपको सिर्फ इतना नहीं बताऊंगा कि भाई यू नो हाउ टू स्टार्ट फ्रॉम जीरो। This session is not only for people who are starting from zero, it's also for a lot of other people. So hold on for a moment, let me talk about procrastination right now, है ना? तो बच्चों यही बात मैं अपने रेगुलर क्लास में भी बोल रहा था कि भाई साहब, जब भी इंसानों को थोड़ा और वक्त मिल जाता है वो प्रोक्रेस्टिनेट करते रहते हैं। वो नॉर्मल बिहेवियर है, शायद आप में से कुछ लोग कर रहे होंगे, शायद सबको ही कर रहे होंगे, नेवर नो, यू नो द ट्रूथ, यू नो योरसेल्फ, यू डोंट हैव टू टेल मी, यू डोंट हैव टू टेल एनीवन कि मैं तो नहीं करता सर। नहीं, आप कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, लेकिन कभी ना कभी जिंदगी में करोगे। तो ये जिंदगी का लाइफ लेसन है कि भाई प्लीज नॉट प्रोक्रेस्टिनेट, है ना? प्लीज इस बात को ध्यान रखना। प्रोक्रेस्टिनेट का मतलब जो बच्चे नहीं जानते उसका मतलब ये होता है कि आप डिले ना करते जाओ चीजें, आज नहीं कल करेंगे, आज मन नहीं है, नहीं यार आज भूख नहीं लग रही, कल करेंगे पढ़ाई, है ना? सो इतना रिलेशन कि हम प्रोक्रेस्टिनेट करने लग जाते हैं क्योंकि वक्त है। समझ लो इस बात को कि एक बार हुआ है एक्सटेंड और पोस्टपोन, दोबारा शायद ना हो जाए। जो वक्त मिला है उसका पूरा उपयोग करेंगे हम। This reminded me of Three Idiots, but anyhow, I hope you get the point. Please use the useful time which you guys have got and do something recreative, I would say. Do something valuable. है ना बच्चों? चलो, I hope you get the idea. ठीक है? अब चलते हैं आगे। क्या करने वाले हैं भाई आज हम? Today I'll give you a very simple strategy which is definitely going to work out for you guys if in case you follow very, very strictly. For those students who are starting to study now, who are a bit of latecomers now, थोड़ा लेट कम हो गया अभी, लेकिन फिर भी चलो, गुड जॉब। Now for all the students who have studied but haven't revised it, this video I'm going to tell you the revision plan also. For all those students who have studied and revised, now you're looking forward for how to go forward. आगे क्या करना है सर, उस बारे में डाउट है, टेस्ट कैसे करने हैं अपने आप को, वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। और उसके साथ चौथा जो एक और पॉइंट होगा वो होगा लाइफ चेंजिंग टिप्स। मैं आपको सेशन के एंड में मैंने खुद अपनी जिंदगी में जो लाइफ चेंजिंग टिप्स अपनाए हैं वो मैं आपको बताने वाला, जो मैंने 10th स्टैंडर्ड में फॉलो भी किए थे, वो मैं आपको आज बताने वाला हूं एट द एंड ऑफ दिस सेशन। तो बच्चों अगले 15-20 मिनट के लिए मेरे साथ रुक जाना, मचाने वाले हैं अभी के अभी। अपने दोस्तों को बुला के जाओ, उस वीडियो को शेयर करो अभी अभी, सो दैट एवरीवन नोस अबाउट दिस गोइंग ऑन एंड हिट द लाइक बटन। आई एम प्रीटी श्योर यू मस्ट हैव हैड। If in case you haven't hit the like button, hit the like button, subscribe to the channel because we have done this for all the subjects already. Maths का हो चुका है, English का हो चुका है, SST का हो चुका है, आज फिजिक्स का हो रहा है, केमिस्ट्री और बायोलॉजी भी शायद हो चुका होगा, तो होने वाला होगा। So we will make sure that you subscribe to the channel so that you are well versed with all these amazing sets of you know videos coming up only for you guys, absolutely free on YouTube. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि भाई रिवाइज बोर्ड एग्जाम डेट क्या है। पता है हमें, स्टार्ट हो रहा है 4th of May को और एंड हो रही है 10th of June को, है ना? स्टार्ट हो रही है 4th of May को, एंड हो रही है 10th of June को। वी हैव अ क्लियर आइडिया। तो हमारे पास रिवाइज सिलेबस क्या है? फिजिक्स के 4 चैप्टर्स हैं। पहले 5 हुआ करते थे, लाइट, ह्यूमन आई, मैग्नेटिक इफेक्ट्स, इलेक्ट्रिसिटी और सोर्स ऑफ एनर्जी। सोर्सेस ऑफ एनर्जी को निकाल दिया गया, सोर्सेज ऑफ एनर्जी को निकाल दिया गया आपके सिलेबस से। नाउ यू हैव लाइट, कलरफुल वर्ड, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट्स और इलेक्ट्रिक करंट। 4 चैप्टर्स है आपके पास। और इनमें से अगर आप देखेंगे, ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ड हुआ करता था, बेचारे ह्यूमन आई को निकाल दिया गया है। नाउ ओनली कलरफुल पार्ट इज लेफ्ट। 50% ऑफ ह्यूमन आई वाज टेकन ऑफ। सो बेसिकली यू हैव 3.5 दैट इज सॉर्ट ऑफ चैप्टर्स लेफ्ट विथ यू गाइस। ठीक है, तो इन 3.5 चैप्टर्स को कंप्लीट कैसे करना है, लेट्स लुक इनटू दैट वन बाय वन। सबसे पहले तो समझो कि भाई कितना टाइम है आपके पास, कितना वक्त है आपके पास। 4 मई तक, आज चलो मान लो 10 जनवरी, आज वीडियो जा रहा है 10 जनवरी। 10 जनवरी से 4 मई तक आपके पास 115 दिन है। डरो मत, मैं नहीं बोलने वाला आपको कि 115 दिन फिजिक्स पढ़ेंगे, नहीं। मैं ये कह रहा हूं आपको कि जब आपके पास स्टडी प्लान फॉर फिजिक्स बता रहा हूं अभी मैं, फॉर ऑल द स्टूडेंट्स हु आर स्टार्टिंग राइट नाउ। पहले हम फॉर ऑल द स्टूडेंट्स हु आर स्टार्टिंग राइट नाउ, जो लेट कमर्स हमारे थोड़े से जो अभी जाग रहे हैं उनके लिए मैं बता देता हूं, उसके बाद रिवीजन प्लान और टेस्ट वाले लोगों के लिए मैं बताता हूं। ठीक है, देखो ध्यान से। 4 चैप्टर्स हैं, 3.5 बेसिकली, बट 4 चैप्टर्स हैं और 115 दिन है। 4 चैप्टर्स को लेके मैं 115 दिन घसीटने नहीं वाला। मैं नहीं बोलूंगा कि फिजिक्स हम हर दिन पढ़ेंगे, सिर्फ 1-1 घंटा पढ़ेंगे और ये करेंगे। करना चाहते हो आप तो जरूर कर सकते हो,
कोई नहीं बोलने वाला। अगर आप चाहते हो दिन में 6 घंटे सिर्फ फिजिक्स पढ़ोगे, या तो पूरा पूरा कंप्लीट करोगे सिर्फ फिजिक्स, या और कोई सब्जेक्ट फोकस नहीं करोगे, तो पूरा का पूरा जो ये 4 चैप्टर फिजिक्स है सिर्फ 7 दिन में हो सकता है, या तो सिर्फ 4 दिन में हो सकता है। बिल्कुल 4 चैप्टर्स 4 दिन में बिल्कुल हो सकता है, लेकिन वो करने की जरूरत है नहीं क्योंकि दिन है हमारे पास। लेकिन करना चाहते हो तो बिल्कुल कर सकते हो। मैं यहाँ पे 4 दिन वाला या 7 दिन वाला नहीं लाया हूं, मैं थोड़ा सा इतना लेके आऊं कि आपको रिलैक्सेशन का टाइम भी मिल जाए और बाकी सब्जेक्ट्स पे भी ध्यान दे पाओ, कम से कम 2 सब्जेक्ट साथ में पढ़ पाओ, है ना। इसलिए मैं आज आपके लिए लाया हूं सिर्फ और सिर्फ 20 दिन का प्लान, 20 days ऑफ प्रिपरेशन, दैट्स ऑल आई वांट फॉर फिजिक्स। 20 दिन दे दो आप फॉर 4 चैप्टर्स ऑफ फिजिक्स एंड यू आर गुड टू गो। उसके बाद आपको दोबारा पढ़ना नहीं पड़ेगा। बाकी जो 95 डेज बच जाते हैं उसमें आप कर सकते हो प्रैक्टिस, टेस्टिंग, रिवीजन, जो भी आप करना कर सकते हो, या तो दूसरा सब्जेक्ट उठा के पढ़ सकते हो, बिल्कुल आपकी मर्जी। दोबारा बता रहा हूं, अगर कोई बच्चा इससे कम में करना चाहता है कर लो, घंटे बढ़ाना पड़ेगा आपको पर डे, इतना ही है ना। 3 घंटे अगर आप यहां पे पढ़ोगे, अगर 4 दिन में करना चाहते हो, 6 दिन में करना चाहते हो, फिर 6 घंटे या 7 घंटे पढ़ोगे, इतना ही तो है ना। टाइम टेबल विल रिमेन दी सेम, ठीक है। तो आप जो भी चाहे दिन अपनाओ, जो भी चाहे आपका रूटीन हो, उन घंटों में करना क्या एग्जैक्टली वो देखते हैं, ठीक है। एक दिन में 7 घंटे पढ़ोगे, उस 7 घंटे क्या करने हैं देखो ध्यान से, ठीक है। तो इस 20 दिन को मैं डिवाइड करने वाला हूं अबाउट 4 चैप्टर्स। सो 20 days if I divide by 4 chapters, for every chapter I have 5 days। हर एक चैप्टर के लिए मेरे पास 5 दिन है। 5 दिन मतलब ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि मैं अब 8 घंटे सोओगे और बाकी 16 घंटे पढ़ोगे, नहीं। मैं सिर्फ ये बोल रहा हूं मुझे दिन के सिर्फ 2 घंटे दो, बस। मैं बोल रहा हूं फिजिक्स के लिए मुझे सिर्फ दिन के 2 घंटे दो। 115 दिन में से 20 दिन में फिजिक्स हो जाएगा। उस 20 दिन में भी मुझे एक दिन के 2 घंटे दो, बस। ये मैं कह रहा हूं आपसे, बस ये निकालो। एंड पीपल आर थिंकिंग सर इज इट पॉसिबल, सिर्फ 2 घंटे देने से फिजिक्स में हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। वही मैं कह रहा हूं, अगर आप चाहते हो कि ये 5 दिन का सब्जेक्ट एक दिन में कर दो, तो 2 घंटे के बदले 10 घंटे दो, एक दिन में हो जाएगा। लेकिन 2 घंटे में एग्जैक्टली करना क्या है अब देखो ध्यान से। पहला दिन जो 5 डेज है आपको पर चैप्टर, पहला दिन बहुत ही सिंपल सा, ये आपने पहले देखा भी हुआ है। मैंने इसके पहले जब भी 3 डेज 4 डेज करवाया, मैंने यही तरीका अपनाया क्योंकि मेरे को मेरा तरीका एकदम सही लगा है, इसलिए बदला नहीं है। आई एम नॉट हियर टू गिव यू एनीथिंग वेरी न्यू विच आई हैव नॉट टोल्ड यू गाइस बिफोर। आई स्टिक टू द प्लान कंप्लीटली, क्योंकि देखो गोल तो हमेशा एक ही रहा है, प्लान अभी तक वर्कआउट कर रहा है, तो मैं क्यों बदलूंगा प्लान? आप क्यों बदलोगे प्लान? अभी दिन ज्यादा है तो प्लान को कंटिन्यू करो, सिंपल एज दैट। तो यहां पे जो पहला दिन है मेरा आउट ऑफ 5 डेज, जो मेरा पहला दिन है, वो पहला दिन मेरा ये कंफर्म करेगा कि मेरे 1 मार्क के सवाल, मेरे 2 मार्क के सवाल और 3 मार्क के सवाल या 5 मार्क के सवाल, जो भी मार्क से सवाल है मेरे पूरे के पूरे हो जाए। जो भी सवाल आएंगे 1 या 2 या 3 या 5 मार्क्स के, जो बिलो एवरेज क्वेश्चन या तो एवरेज क्वेश्चन हो जाए, वो मेरा हो जाए एकदम क्लियर टू क्लियर। तब वो काम होगा मेरे पहले दिन के थ्रू, है ना, पहले दिन के थ्रू। यहां पे मुझे सिर्फ फर्स्ट डे शिद्दत से, पूरे कंसिस्टेंसी से, पूरे डेडिकेशन से अगर मैं 2 घंटे बिताऊंगा तो मेरा एटलीस्ट 50% ऑफ द मार्क्स इज कंफर्म्ड। 50% मार्क्स फ्रॉम फिजिक्स इज कंफर्म्ड, क्योंकि इस 2 घंटे में आप क्या करने वाले हो? पहले दिन आप सिर्फ रीड करोगे, किसको? एनसीईआरटी के उस चैप्टर को। लाइट उठाओ, इलेक्ट्रिसिटी उठाओ, बस पढ़ो और हर एक टॉपिक को अंडरस्टैंड करो। एक चैप्टर को पढ़ने में 2 घंटे से ऊपर नहीं लगते हैं। अगर आपको हेल्प चाहिए तो डेफिनेटली YouTube में उमंग वीडियोस देखो, जो हमने बनाया हुआ है, उमंग सीरीज बनाया हुआ है, टॉपिक बाय टॉपिक हमने डिटेल एक्सप्लेनेशन दी हुई है, तो उनको देखो। अगर कोई भी टॉपिक में डिफिकल्टी होती है तो डेफिनेटली देखो। जब ये रीड कर जाओगे कोई भी आपसे 1 मार्क्स नहीं छीन पाएगा। जब कॉन्सेप्ट को समझने लगोगे कोई भी आपसे 2, 3 या 5 मार्क्स बिल्कुल भी नहीं छीन पाएगा, ठीक है। अब बात आती है सेकेंड डे की। सेकेंड डे में सेकेंड और थर्ड डे को कंबाइन कर लिया। सेकेंड और थर्ड डे में 2 से मतलब 4 से 6 घंटे आप बिताओ। इन 4 से 6 घंटों में आपका जो बाकी 50% बचा है, उसमें से 30% आप मार्क्स आपको मिल जाएंगे। और वो मार्क्स कहां से आएंगे भाई? ये आएंगे आपके न्यूमेरिकल से या तो आपके क्वेश्चन से, जो एनसीईआरटी के एक्सरसाइज में सवाल है, जो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में सवाल है, वो सारे सवाल जब आप कर लोगे तो 80% ऑफ मार्क्स एब्सोल्युटली गारंटीड, अगर आपने पूरे डेडिकेशन से पढ़ा हुआ है। If it stays in your mind, then that's it. 80% of marks is absolutely confirmed. That you do not have to worry at all then. Now, a very simple tip to give you guys for the first day again is कि जब ये चैप्टर पढ़ रहे होगे या तो अंडरस्टैंड कर रहे होगे, चैप्टर के बीच में जो सवाल होते हैं ना, जिसको हम कहते हैं इन टेक्स्ट क्वेश्चन, एक टॉपिक पढ़ लिया उसके बाद एक छोटा सा बॉक्स आता है जिसमें 3-4 सवाल होते हैं, है ना, उन सवालों को सॉल्व करते जाना। इससे क्या होगा? थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ने लगेगा आपका।
अरे ये तो पढ़ा, ये भी आ गया मेरे, क्योंकि और इंटेक्स सवालों से बहुत सारे सवाल आपके एग्जामिनेशन में आते हैं, ताकि आपको कोई सवाल छूट ना जाए। डेफिनेटली मेक श्योर दैट यू आर रीडिंग दिस, ठीक है। तो पहला, दूसरा, तीसरा दिन हो गया, बराबर 80% मार्क्स हमारे हाथ में। अब देखो जो भी बच्चे 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, चौथे दिन क्या करनी है? चौथे दिन 2 घंटे बितानी है, 2020, 2019 एंड 2018 का पेपर उठाना है। 2020, 2019, 2018 पिछले 3 साल का पेपर मिनिमम उठाना है। हो सकता है तो 5 साल का उठा लो, नहीं होता है तो 3 साल का डेफिनेटली उठाओ। 3 साल का पेपर उठाने के बाद इनमें से जो पर्टिकुलर चैप्टर आप पढ़ रहे हो, जैसे लाइट चैप्टर पढ़ रहे हो, लाइट चैप्टर के सिर्फ और सिर्फ सवाल करो। लाइट चैप्टर में कोई रिडक्शन नहीं हुई है ना, अगर कोई चैप्टर में रिडक्शन हुआ भी है तो उस क्वेश्चंस को इग्नोर मारो और बाकी को करो। हर एक पेपर में लाइट या तो हर एक चैप्टर के मैक्स टू मैक्स 2 या 3 सवाल होते हैं, ठीक है। मैक्स टू मैक्स 2 या 3 सवाल, फिजिक्स से टोटल कम से कम 10 या 12 सवाल आते हैं, तो 2 या 3 सवाल पर चैप्टर होंगे। 3 सवाल 20 के, 3 सवाल 19 के, 3 सवाल 18 के, 9 सवाल 2 घंटे में तो आराम से हो जाएंगे। अब ये जब करोगे तो ये क्या फायदा देगा आपको? ये जो बाकी 15% है ना, बाकी 20% है, उसमें से 5% छोड़ दो, 15% मार्क्स पक्का हो गया। क्या है वो? 95% ऑफ योर मार्क्स आर कंफर्म्ड व्हेन यू प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। इससे आपको एक और आइडिया लग जाता है कि भाई स्पेसिफिकली कौन से टॉपिक से सवाल आ रहे हैं ज्यादा। तो जब इसको सॉल्व कर रहे होगे ना, नोट डाउन करते जाना उसे, ताकि जब रिवीजन करोगे उन टॉपिक्स पे ज्यादा फोकस करके आप रिवीजन कर पाओगे। वरना अंधाधुंध सब रिवीजन करने लग जाओगे। सब रिवीजन करना जरूरी है, लेकिन किसी टॉपिक से फोकस ज्यादा होना है ना। हमेशा स्कूल के एंड में जाके पूछते हो ना टीचर, सर इंपॉर्टेंट टॉपिक बताओ ना, इंपॉर्टेंट टॉपिक बताओ ना, इंपॉर्टेंट टॉपिक बताओ ना, हमसे पूछते हो ना इंपॉर्टेंट, सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भाई बोर्ड एग्जाम में जो सवाल आ गया उससे इंपॉर्टेंट क्या हो सकता है? और है ना, मेक सेंस? कीप दैट इन योर माइंड, ठीक है। कर लिया है। उसके बाद सर अभी बचा क्या फिर? 95 हो गए, आपका शेड्यूल तो खत्म हो गया। बाकी तो आपने लिखा हुआ है 5 दिन रेस्ट लो। ये 5% कहां से आएगा? जब ये क्वेश्चन पेपर सॉल्व करोगे ना, तब आएगी 5%। कहां से? 15% दे दिए आपने ऑलरेडी। 15% दिए उनको सॉल्व करके एग्जाम पेपर पैटर्न से फेमिलियर होने के लिए, क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए 15% दिए आपको, हो जाएंगे आपके। बाकी 5% आएगा कहां से? यहां से। क्या बोलते हैं इसको हम? इसको हम बोलते हैं कॉन्फिडेंस। आपके स्कूल में या तो आप खुद टॉपर होंगे या तो आपके दोस्त। हर एक क्लास में कम से कम 2 से 3 टॉपर होते हैं। पूरे स्कूल में बहुत सारे होते हैं, पूरे डिस्ट्रिक्ट में और ज्यादा होते हैं, स्टेट में तो फिर पूछो ही मत, पूरे कंट्री में फिर लाखों टॉपर्स नहीं हो गए। इन लाखों टॉपर्स में से सिर्फ 2 या 3 ही तो ऑल इंडिया टॉप करते हैं। बाकी को क्या हो गया? क्या हो गया बाकी को? समझ गया ना? फिर बात समझ गया ना? थोड़ा सा और शायद रास्ते में कभी थोड़ा सा नर्वस हो गए ज्यादा, करेक्ट? तो इस बात को ध्यान रखना है। और हर एक इंसान की मेंटल कैपेबिलिटी अलग होती है, इसलिए मैंने सिर्फ टॉपर्स के बीच में टॉपर्स को कंपेयर किया है ना। तो मान लेते हैं सबकी मेंटल कैपेबिलिटी सेम ही है। समझ गई बात? मेंटल कैपेबिलिटी का मतलब होता है किसी इंसान को और किसी चीज में इंटरेस्ट है, पढ़ाई में नहीं। सिंपल एज दैट, ठीक है? बात समझ में आ गई? आई होप यू गेट द आइडिया। 5वें दिन का क्या मतलब है सर? फिर 5वां दिन क्यों चाहिए भाई? जब बहुत तेजी से खेलते हो 3-4 घंटे, नींद आती है ना उसके बाद, है ना। दिन भर टीवी देखते हो फिर भी थक जाते हो, नींद आती है, बॉडी को थकावट होती है, तो क्या करते हो? सो जाते हो, बॉडी को रिलैक्स करते हो फिजिकली। जब ब्रेन ये 4 दिन एक्टिव रहा, सिर्फ एक सब्जेक्ट के लिए, मल्टीपल सब्जेक्ट्स के लिए, ब्रेन को ब्रेक नहीं दोगे? क्यों भाई? ब्रेन को ऑर्गन नहीं समझते और डोनेट करने वाले हो? रेस्ट देना है ना? बिल्कुल देना है। योर बॉडी, योर ब्रेन, बोथ ऑफ देम नीड रेस्ट। तो 5वें दिन कम से कम फिजिक्स मत पढ़ना, रेस्ट देना, रिजुवनेट हो, योगा करो, एक्सरसाइज करो, या तो पेंटिंग करो, मूवी देखो जाकर, जो करना है करो, लेकिन प्लीज डोंट स्टडी। फॉर गॉड सेक डोंट स्टडी। गिव योर बॉडी द रेस्ट इट नीड्स। पापा में कुछ बोले इस वीडियो के कमेंट्स में डालो, पापा में कह रहे सर पढ़ने के लिए 5वें दिन भी मत करो, मेरे को बोलो, मैं कमेंट में रिप्लाई करूंगा, चिंता मत करो, दे विल अंडरस्टैंड दिस, ठीक है? ब्रेक इज नेसेसरी फॉर एवरीवन, बट ब्रेक को हाइबरनेशन मत समझना, ठीक है? ब्रेक एक दिन का होता है, हाइबरनेशन नहीं होती है।
हाइबरनेशन मतलब होता है कि ब्रेक्स ज्यादा 6-7 महीनों के लिए नहीं करना है, ठीक है। तो एक दिन ले लिया, अगले दिन दोबारा स्टार्ट करना है, अगले दिन आपका ब्रेन चाहेगा कि आप स्टार्ट करो तो करना जरूर, ठीक है। सो दिस इज फॉर ऑल द स्टूडेंट्स हु आर स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो। डू दिस only if in case you want, by the way. No one is forcing you to do this. If you think that you connect to this, and if you think that you can definitely do this, go ahead and do it. Try it out. You'll be good to go. Moving ahead, for all these students who have studied but have want to revise, what you need to do is, आपको भी चलो 5 दिन लिया हमने आपके लिए भी 5 दिन लिया, ठीक है। और रिवीजन स्ट्रेटेजी क्या होगी आपकी, क्योंकि आपने पढ़ लिया है एक बार, आपको एक और बार रिवाइज करना तो जरूरी है। तो व्हाट विल यू डू इज कि यू गो थ्रू द चैप्टर एंड डू द एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, एक्सरसाइज और इंटेक्स सवालों को एक बार जल्दी से देख लो। 2 घंटे के अंदर, एक ही दिन में 2 घंटे के अंदर पूरे चैप्टर का देख लो, क्योंकि आपने एक बार पढ़ लिया है तो आपके लिए प्रोसेस थोड़ी फास्ट हो जाएगी, है ना। 2 घंटे में देख लिया एक दिन, सेकेंड डे और थर्ड डे में आप क्या करोगे, दोबारा से न्यूमेरिकल्स करोगे, दोबारा से एक और बार न्यूमेरिकल्स करना है आपको। और इस बार जब न्यूमेरिकल्स करोगे, मेक श्योर डेफिनेटली that you are doing questions from NCERT simpler, and also you're focusing on diagram based questions more, ठीक है। क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशंस में न्यूमेरिकल्स और डायग्राम बेस्ड सवाल, उसके साथ NCERT सिंपलर से बहुत सारे सवाल आते हैं, तो इनको एक और बार रिवाइज करना है बहुत जल्दी। उसके बाद चौथे दिन जो 2 घंटे आप दोगे, उसमें दोबारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आपने किए, अगर नहीं किए तो जरूर करना, कर लें तो बहुत बढ़िया, उनको एक और बार देखना। प्लस डेफिनेटली रिवाइज द फॉर्मूलाज एंड इक्वेशंस, जो भी डेरिवेशंस आपके सिलेबस में, उन डेरिवेशंस को लिख डालो। फिजिक्स की बात करें तो ज्यादा डेरिवेशंस है नहीं, लेकिन जो भी डेरिवेशंस है उन डेरिवेशंस को एक बार जल्दी से देख लेना। सारे फॉर्मूलाज का एक फॉर्मूला शीट बना देना और उसको अपने दीवार पे लगवा देना, ताकि आप हर दिन उसे देख सको और आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो स्टोर होते जाए हर दिन, ठीक है। डेफिनेटली गो थ्रू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स अगेन, एंड आप भी इंसान हो, आपको भी रेस्ट की जरूरत है, 5वें दिन आप जरूर रेस्ट लेना। This for all the students who are revising. This is the revision strategy for each and every one of you guys. It's just to revise. Not much difference from all the students who are starting from zero. The only difference is for all of you guys, the process will be faster. अगर 20 दिन में कंप्लीट, अगर 5 दिन ले रहे हैं, बाकी सारे बच्चे शायद आप 5 दिन नहीं लोगे, आपका 3 दिन में हो जाएगा। आपका रीडिंग एंड चैप्टर वगैरह जो चीजें 2-1 घंटे के अंदर हो जाएंगी, तो आपके लिए प्रोसेस फास्ट है। तो जल्दी से खत्म करो और चिल मारो फिर, ठीक है। टेंशन निकाल दो, बट डू नॉट प्रोक्रेस्टिनेट। बाद में नहीं करना है, पहले काम खत्म करो फिर रेस्ट करो, ठीक है। अभी रेस्ट करके बाद में काम मत करो, बाकी क्योंकि बाद में टेंशन होगी, बाद में स्ट्रेस होगा। अभी खत्म करो, फिर बाद में स्ट्रेस मत लेना, ठीक है। डोंट प्रोक्रेस्टिनेट। इट्स स्पेशली फॉर ऑल द स्टूडेंट्स हु आर रिवाइजिंग, एंड ऑल्सो फॉर ऑल द स्टूडेंट्स हु हैव स्टडीड एंड रिवाइज बट दे डोंट वांट टू टेस्ट योरसेल्फ। आपका क्या प्लान है? आपको भी चलो मैंने 5 दिन दिए, ठीक है। आप चाहो तो इससे पहले कर लो, लेकिन आपको भी मैंने 5 दिन दिए। पहले दिन क्या करोगे? फर्स्ट एंड द सेकेंड डे you will invest 4 hours and you will read the NCERT lecture notes plus hand notes. Pretty sure जो बच्चे अभी टेस्ट के मामले में है, मतलब पढ़ लिया, रिवाइज भी कर लिया, उन बच्चों ने अपना नोट्स खुद बनाया होगा। लेक्चर नोट्स भी आपके होंगे स्कूल की तरफ से, या तो कोई भी कोचिंग जाते होगे वहां का लेक्चर नोट्स होगा। सारे रीड द NCERT, रीड द लेक्चर नोट्स, गो थ्रू द हैंड नोट्स व्हाटएवर you have made, and now revise everything once again very clearly. I'll tell you why you're revising again. You revise all the theoretical things now and maybe all the formulas. Revise your numericals once back again on the third day, not the second day, on the third day. Revise your numericals once again, spending 4 hours a day. Previous year questions and NCERT exemplar. Because I'm pretty sure NCERT questions, exercise and in-text sawal, you're going to do it here itself. So I'm just leaving that there. Now, since on the third day you revise your numericals also, first and the second day all your theory, the fourth day, people, is very critical for you. Fourth day, you're going to take mock test for that particular chapter or for the entire physics if in case you want to. Fourth day, you take a mock test. And where do you need to take the mock test? That's very important. Very, very important. See, board examination happens from either 9:30 to 12:30 or 10:30 to 1:30 in the morning. So ideally, आपसे अगर मैं पूछूं एग्जामिनेशन के दिन में, अगर मैं पूछूं कि व्हेन विल यू वांट योर ब्रेन टू बी द मोस्ट एक्टिव, क्या टाइम बताओगे आप लोग? ऑफ कोर्स यही बताओगे ना, हाँ सर मैं चाहता हूं कि मेरा ब्रेन सबसे एक्टिव रहे जब मैं एग्जाम लिख रहा हूं, दैट इज 9:30 12:30 और 10:30 to 1:30 व्हेनेवर इज द एग्जामिनेशन। आपके ब्रेन को ऐसा बताओगे? आप बोलोगे एग्जाम में जाके ब्रेन बी एक्टिव, कॉन्सेंट्रेट करोगे? नहीं होगा। बॉडी को ट्रेन करना पड़ता है। जब आज इतने दूर हाथ उठा लिया, कल इससे ज्यादा उठेगा।
बॉडी ट्रेन होती है, आपकी बॉडी अडेप्ट होती है ना, वैसे आपका ब्रेन भी होता है। अगर आप एक नाइट आउल हो तो फिर आप तो, कोई नहीं बोल रहा कि बुरा ही हो, लेकिन एग्जामिनेशन के मामले में थोड़ा सा बुरा चीज़ें हो, क्योंकि आपका ब्रेन एक्टिव है रात के वक्त, सुबह के वक्त नहीं, इसलिए आप एक नाइट आउल हो ना। आप रात को पढ़ते हो, आपको रात को पढ़ना अच्छा लगता है, लेकिन एग्जामिनेशन फॉर नहीं होता है सुबह के वक्त। मैं भी नाइट आउल हूं, कोई नहीं, ये चीज कोई गलती नहीं है इसमें, करेक्ट। और जो लोग सुबह वाले हैं शायद वो भी स्पेसिफिक टाइम एक्टिव नहीं होते होंगे। तो मेरा ये रिक्वेस्ट है हर एक नाइट आउल से, हर एक नॉक्टर्नल स्टूडेंट से वहां पे जो रात के वक्त पढ़ता है, थोड़ा सा बॉडी को टेम करो, थोड़ा सा बॉडी को चेंज करो, अपने दिमाग को चेंज करो, थोड़ा सा ट्रेन करो अपने बॉडी को कि वो सुबह एक्टिव हो। कैसे करना है? टाइम पे सोना है, टाइम पे जागना है। आई नो इट्स गोइंग टू बी डिफिकल्ट, बट पीपल यू हैव टू डू दिस एंड यू विल डू इट, है ना। जस्ट ट्रेन योर ब्रेन नाउ। What do you do to make your brain active during that specific time? Mock test. अगर आप अभी 4 महीने पहले से 10 से लेके 1 बजे के बीच में हर दिन मॉक टेस्ट देते जाओगे और बाकी टाइम पढ़ोगे, बाकी टाइम रेस्ट लोगे, आपका जो ब्रेन है धीरे धीरे ट्रेन होने लगेगा कि ये जो बंदा है या तो बंदी है, he wants me to be the most active and to solve questions during 10 to 1. And your brain will automatically become focused and concentrated. It will be ready the moment you go and sit on the chair कि आज ये solve करना है, brain चालू. And that's a fact. That's literally a fact. So make sure to do that. ठीक है? और भाई, you are also, as I said, human being. You also need rest. 5th day, relax, chill, enjoy Mardi. That's all I can say. ऐसे हाथ कमरे में आते ऐसे टुमका मारते रहना, कोई चिंता नहीं है, मारो, एंजॉय कितना करना, ठीक है। आई होप यू गाइस गेट द आइडिया। सो पीपल, यस, फॉर दोस हु हैव स्टडीड एंड रिवाइज्ड, दिस इज द प्लान, आई एम डन विद इट। एंड यस, नाउ एज आई सेड इन द स्टार्टिंग आल्सो, जैसा मैंने कहा, सर 20 दिन क्यों लूंगा मैं फिजिक्स के लिए, 7 दिन में कर लूंगा ना मैं। कर लो भाई, जैसा मैंने कहा, मैंने सिर्फ 2 घंटे लिए हैं, अज्यूमिंग कि आप एक दिन में कम से कम 2 या 3 सब्जेक्ट पढ़ोगे। हर दिन हर सब्जेक्ट पढ़ना इज नॉट अ गुड आइडिया एनीवेज, ठीक है। 2 या 3 सब्जेक्ट आप पढ़ोगे, आई एम अज्यूमिंग। अगर आप नहीं करना चाहते हो, सिर्फ फिजिक्स पे फोकस करना चाहते हो, फिर तो ये 4 से 7 दिन में हो जाएगा, है ना। 4 से 7 दिन में हो जाएगा आराम से, ठीक है। सो डू नॉट वरी। सो यू कैन डू एनीथिंग यू वांटेड, बट जस्ट मेक श्योर कि आप जितने घंटे बिठा रहे हो वो घंटे इस हिसाब से बिठा रहे हो। 2 घंटे में मैंने ये किया, फिर 2 घंटे में ये किया। वो 2 घंटे आप एक ही दिन में दे रहे हो, 2 दिन में दे रहे हो, 3 दिन में दे रहे हो, फर्क नहीं पड़ता, वो आपके ऊपर है, ठीक है। मेरे ख्याल से 20 दिन इज गुड इनफ। 20 दिन में फिजिक्स खत्म हो गई यार, अगले 20 में केमिस्ट्री, अगले 20 में बायोलॉजी, एक मतलब इजीली आपका 1 महीने के, मतलब 2 महीने के अंदर आपका साइंस पूरा खत्म। अभी और बाकी बचा है मैथ्स, आराम, मैथ्स 67 में हो जाएगा, इंग्लिश भी हो जाएगा आराम से, कोई चिंता नहीं है फिर, ठीक है। और अगेन कंसिडरिंग आप एक ही सब्जेक्ट पढ़ रहे हो दिन में, कम से कम 2 पढ़ोगे तो फिजिक्स केमिस्ट्री साथ में चल सकती है, करेक्ट। बायोलॉजी और कोई और सब्जेक्ट साथ में चल सकता है, डेफिनेटली इट कैन हैपन। इट जस्ट मिक्स एंड मैच, लव स्टडीइंग, दैट्स ऑल, ठीक है। मूविंग ऑन टू द लाइफ चेंजिंग टिप्स which I had. I'm pretty sure a lot of you guys might have been waiting for this. सर आपने ऐसा क्या मतलब 10th में एक्स्ट्रा किया था जिसकी वजह से आपके दिमाग, मतलब you loved physics that way or science that way? I basically had 5 things. मतलब उस दौरान मैंने सोचा नहीं तो अरे ये 5 चीज़ ना मैं फॉलो करने वाला हूँ, नहीं। मैंने रिफ्लेक्ट बैक, मेरे समझ में कि मैंने 5 चीज़ मैंने की थी, वो इंटेंशनली हो अनइंटेंशनली हो, लेकिन वो मेरे लिए बहुत बेनिफिशियल थी। द फर्स्ट एंड foremost point for me was I never procrastinated. I always went with the code, one day or day one. You decide. Both looks very similar. या तो आप बोलो कि एक दिन में करूंगा, या तो एक दिन ये हो जाएगा, या तो बोलो कि आज पहला दिन है वो करने के लिए। You decide what is that. It's a very deep thing for you to understand that right now. One day or day one. You decide, people. Don't procrastinate. Stop it right now. Number 2, what I did. And many of you guys send me emails. So I'm distracted. I'm distracted because of a girl or a boy. My friends don't talk to me. My parents pressurize me. My relatives scold me. They tease me. My friends tease me. I'm all alone. I understand. Completely I do. And it's not your mistake. I'm not saying that.
what I'm saying is, I also get emails when it comes out to mobile phones distract me, sir. Facebook distract करता है, Instagram distract करता है. मुझे एक बात बताओ, 2 साल के बाद या तो 1 साल के बाद अपने आप को क्या बोलोगे? एक मोबाइल फोन से भी कम था तुम्हारा विल पावर, या तो एक इंस्टाग्राम ऐप की वजह से तुम फोकस नहीं कर पाए, हार गए इंस्टाग्राम ऐप से, जो भी ऐप हो जिसकी वजह से आप डिस्ट्रैक्ट होते हो, वेदांतु ऐप ही संभाल लो, डिस्ट्रैक्ट होते हो, है ना, वॉट एवर इट इज, ये बोलोगे अपने आप को? एक ऐप से हार गए, एक फोन से हार गए, किसी इंसान से हार गए, ये बोलोगे? थिंक अबाउट इट. मैंने तो नहीं बोला था अपने आपको. फोकस. Let me give you a tip, the best way to stop procrastinating and to lose focus. Have a very happy picture of your parents in your brain now. Come on everyone, think it out. Okay, close your eyes and everyone think of a very beautiful happy picture of your parents. The both of them are there. Okay, just imagine it. I'm also imagining it. Just imagine it. Now imagine the more the focus you lose and more the you procrastinate, that smile reducing down to a bit of sadness. You imagine that? Is that purpose good enough for you? The less you procrastinate, the less you get distracted, the smile comes back. Just keep that in your mind. Okay? Now that picture could be of anyone's. For me, it's the parents, and hence I asked you to do that. Okay? That's what I did. That's why I'm telling you this. Third one. You will definitely be a very big FOOL if in case you don't test yourself. अगर चल गए आगे कि भाई नहीं मेरे को तो सब आता है, अरे हो जाएगा नहीं, इसलिए मैंने बोला था कि मॉक टेस्ट जरूर देना. जो बच्चे 0 से स्टार्ट कर रहे हैं या तो जो बच्चे रिवाइज कर रहे हैं वो भी टेस्ट वाले बच्चों की तरह जरूर मॉक टेस्ट देंगे. अपने स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को जानना बहुत जरूरी है और अपने स्ट्रेंथ्स को जानने के बाद, वीकनेस को जानने के बाद उनके ऊपर काम भी करना बहुत जरूरी है. स्ट्रेंथ्स पे तो काम नहीं करना, उनको और बेटर बनाना है. वीकनेस पे डेफिनेटली काम करना है, उसको और स्ट्रांग बनाना है. You have to convert those weaknesses into strength. Please make sure of that. Definitely make sure of that. चौथा सबसे most important point for me, which I definitely followed right, and maybe that's the reason why I'm a teacher right now, is if you can't explain simply, you don't understand it well enough, said by Albert Einstein really long back. What he meant was कि अगर आप एक चीज को simple तरीके से explain नहीं कर सकते तो इसका मतलब है कि आपने उसे खुद नहीं समझा है. और जब भी मैं कोई चीज पढ़ाता हूं और मैं नहीं पढ़ा पाता हूं उसको सिंपल तरीके से, मेरे को यही कोट दिमाग में आता है, इसका मतलब है कि मैं खुद नहीं समझाऊं इसे. I really go back and I research my thing more and make myself clear, क्योंकि it would be a guna, it would be a crime for me to not tell you the 100% knowledge, है ना? तो this is what I followed even then. And I made sure कि I'm teaching my friends. There's a group study happening and I'm teaching my friends as much as I can. I spread my knowledge so that my knowledge myself increases. यहाँ पे हम में से बहुत सारे बच्चे जो एक दूसरे से पढ़ाई नहीं करते हैं. बेटा अंडरस्टैंड दिस. अगर एक चैप्टर में 5 टॉपिक है, पांच इंसान अलग अलग टॉपिक पढ़ रहा है, एक इंसान एक टॉपिक पढ़ने के बाद बाकी 4 लोगों को समझा रहा है, उस बंदे का कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ा क्या? बढ़ गया ना? और आपको वो टॉपिक समझ भी आ गया. Isn't it? आपने क्वेश्चन बैक किया, उसको और कॉन्फिडेंस बढ़ा, उसने जवाब दिया, आपका भी डाउट क्लियर हुआ, उसका कॉन्फिडेंस भी बढ़ गया. ऐसे करके 5 इंसान सिर्फ 5 टॉपिक पढ़ के, सिर्फ हर एक इंसान सिर्फ एक टॉपिक पढ़ के पूरा चैप्टर पढ़ पा रहा है. बेनिफिशियल कौन सा है, बेनिफिट कौन सा है, आप खुद सोच लो. मुझे बात बोला सर कोविड-19 चले तो मिलेंगे कैसे? डोंट टेल मी, यू डू नॉट नो दैट Zoom exists, Google Hangouts exists, Duo exists. You don't do that already, you do that already. So do something about that as well. है ना? Do that. Where there is a will, there is a way, definitely. And the last and the final one and the foremost thing, which I did not myself followed actually, which I regretted now, but I can see that same thing happening to you. And I really do not want that thing to happen to you. And what is that? It's very simple. People, please understand that nothing is more important than your happiness. अपने आप पे इतना प्रेशर, इतना स्ट्रेस मत डालो कि ये खुद भूल जाओ कि भाई nothing is more important than your happiness यार. So please do not forget to do this. Please do not forget. सब लोग अभी के अभी जल्दी से go and do
करेक्ट, हर्षल होते तो करते हैं कि नहीं, एग्जैक्टली तो वैसे ही प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू स्माइल. Don't take that pressure that it takes away your smile. It's not worth it. Trust me, it's not worth it. Nothing is more important than your happiness or your smile. Understand that. If someone comes and tells you the other way, नहीं बेटा ये important नहीं है, तुम नहीं कर पाओगे पढ़ा एग्जामिनेशन में, तो क्या बोलना है? You all know this, and this is what we have been following from past 3 years on this channel. Every single time there has been only one slogan for all the students of Vedantu 9th and 10th. What is that? You stand up onto their faces, you give them a smile, and then you say that you can and you will watch me. Right? This is what I want to see all in the comment section and all the chats right now. Hit the like button if in case you enjoyed this video, people. Share this video so that everyone knows that there is a way out of this. And please subscribe to the channel if in case you haven't. And definitely do share this video as much as you can. Let me know in the comment section that you can and you will or not. ठीक है? अब अगर आपको वेदांतु की तरफ से कोई भी हेल्प चाहिए, so people please know that Vedantu's crash courses have started for CBSE 10th grade from 4th of January, and also there's going to be a lot of supervision courses gonna come up in the Vedantu platform. What you need to do right now is simply subscribe to Vedantu's Vedantu Pro Now subscription. That's all. Vedantu Pro subscription is what you need to have it right away. और जैसे मैंने कहा ये 3 महीने स्ट्रेटेजी है, वो सब क्रैश कोर्स और जो सुपरविजन कोर्स आ रहा है वो भी सिर्फ और सिर्फ 3 महीने का होगा, and with that 3 months you'll be able to complete it up as simple as possible. Most probably in super revision courses, it's going to be me, Amrit sir, Harshar, and all the amazing teachers on YouTube going to teach you on the supervision course as well. But once you have subscription, you can join the courses whenever you want it or however you want it. So do not worry about that at all. ठीक है? तो करना क्या है? इस वीडियो के लिंक, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होगी वेदांतु प्रो नाउ की. जस्ट गो ऑन टू दैट पर्टिकुलर लिंक. द मोमेंट यू गो ऑन टू दैट लिंक यू विल फाइंड अ वेब पेज ओपनिंग. वहां पे अपना ग्रेड चूज करो, वहां पे अपना बोर्ड चूज करो. जैसे अपना ग्रेड और बोर्ड चूज कर लोगे आप लोग, वहां पे आपको सुपर रिविजन कोर्स या तो जो भी रिविजन कोर्स है वहां पे होने वाले सारी चीजों के बारे में डिटेल में दिया जाएगा. यू विल हैव अनलिमिटेड लाइव क्लासेस विद क्विजेस happening throughout the world, where the students are from throughout the world, and you're competing with students, and you understand your strengths and weaknesses, you work on them, you make them more stronger. आपके डाउट सॉल्व होंगे क्लास के अंदर, क्योंकि 2 टीचर्स होंगे, मास्टर टीचर और क्लास टीचर, together solving your doubts. You can download all the notes. Every session will be recorded so that you can watch it whenever you want it, and you can play the quizzes even in the recorded video. So on and so forth. Tests, assignments, the questions taken from previous year questions, board questions, sample papers, NCERT, exemplar, exercise, in-text. तो आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है. This is the one-stop solution. Click on proceed to pay on that web page. The coupon code which you need to apply is AK Pro. Is AK Pro. ठीक है? बस जाना है. अगर आपको डिस्क्रिप्शन लिंक ना मिले, पक्का मिल जाएगा आपको, बट नहीं मिले तो vdnt.in/ytpro ये लिंक भी आप यूज कर सकते हो. ठीक है, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, सीधा क्लिक करना, सीधा वहां पे चल जाओगे. ठीक है, तो पीपल डू नॉट मिस दिस अपॉर्चुनिटी आउट, क्योंकि शायद ये दोबारा कोर्सेस और नहीं आएंगे. इसके बाद कोर्सेस चालू करके फायदा क्या है ना, वक्त तो चल जाएगा. करेक्ट? सो डू नॉट लूज एनी मोर टाइम. स्टार्ट टुडे. रिमेंबर व्हाट आई सेड, one day or day 1, you decide. With that, people, this is Abhishek signing off for today. Enjoy your life, stay home, stay safe, and stay strong. I'll catch you guys in the next one. Until then, peace.